एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। आज शिष्यों को यह जानना था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तभी सारे शिष्यों ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जवाब में गौतम बुद्ध जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार से है। कई सालों पहले एक राज्य में एक जल्लाद रहता था। वह राजा की आज्ञा से लोगों को मृत्यु दंड देता था। उसने सैकड़ों लोगों को मृत्यु दंड दिया था। जब उसकी उम्र हो गई और उसने अपने पद से त्याग दिया तो वह राज्य के दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह दिन भर पश्चाताप की अग्नि में जलता था और वह सोचता था कि मैंने ना जाने कितने लोगों को मारा है, मैंने कितने पाप किए हैं। यह बात उसे हमेशा सताती थी कि एक रात जब वह अपने लिए भोजन परोस रहा था तो अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक भिक्षुक साधु थे। उन्हें देखकर जल्लाद समझ गया कि वे कई दिनों से तपस्या कर अभी आए हैं और वह भूखे होंगे। जल्लाद ने सोचा कि जीवन भर तो मैंने ना जाने कितने ही पाप किए हैं, आज मुझे थोड़ा सा पुण्य का काम करने का मौका मिला है। जल्लाद ने उन्हें अपने घर के भीतर बुलाया और उनका आदर सत्कार किया एवं अपने हिस्से का भोजन उस भिक्षुक साधु को खिलाया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा ने जल्लाद से बातें करने शुरू की। जल्लाद ने उन्हें बताया कि उसका आज तक का जीवन कैसे बीता, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह कितना बड़ा अपराधी है। यह सब सुनकर साधु ने कहा कि क्या तुमने सारी चीज़ें अपने मन से की? तब जल्लाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो केवल अपने राजा की बातों का पालन करता रहा, मेरा कोई इरादा नहीं था इन्हें दंड देने का। तब साधु ने शांत स्वर में कहा कि तब तुम कैसे अपराधी हुए? तुमने तो केवल अपनी राजा के आदेशों का पालन किया। तब जल्लाद को समझ आया कि वह गलत नहीं है, वह तो केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था एवं अपना दायित्व पूरा कर रहा था। उसके बाद जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिए और चला गया। जल्लाद ने भिक्षुक द्वारा दिए उपदेशों का पालन किया और उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं का भी पूरी जिंदगी पालन किया। इसके बाद उस जल्लाद को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर गौतम बुद्ध जी ने अपने कहानी को विराम दिया। सारे शिष्य हैरान थे कि इतनी हत्याएं के बाद भी किसी को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब गौतम बुद्ध जी ने शिष्यों से कहा कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जल्लाद के जीवन में उसे पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था जिसे उसने शांत चित्त और दिल से सुना था और अपने जीवन में उसका पालन किया था, जिसके कारण उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी ने कहा कि बिना ज्ञान के हजारों शब्द का उपदेश भी व्यर्थ है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए और हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है।